जब से सीएम योगी ने देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभाली है, तब से प्रदेशवासी चैन की सांस ले रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि यूपी के लोगों का ऐसा कहना है। 26 मई को उत्तराखंड में एक लव जिहाद का मामला सामने आया। तब से अब तक उत्तराखंड का उत्तरकाशी धधक रहा है, क्योंकि अपराधी किस्म के लोगों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज भी एकजुट नजर आता है। लेकिन योगी के प्रदेश में लव जिहाद करने वालों का हाल वही हो रहा है जो होना चाहिए। योगी ने जिहादियों को वहां पहुंचाया है जहां उनकी असली जगह है। आज आपको बताऊंगा सीएम योगी के यूपी में जिहादियों के साथ क्या हो रहा है और यूपी के मौलाना इस पर क्या कह रहे हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज देश में ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा जहां से लव जिहाद के मामले सामने न आते हों, लेकिन जैसी कार्रवाई यूपी में चल रही है वैसी कार्रवाई किसी और राज्य में देखने को नहीं मिलती। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे मामलों में प्रभावी रोक लगाने के साथ ही आरोपियों पर सटीक कार्रवाई का नजारा पेश किया है। खबरों के मुताबिक योगी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के बाद लव जिहाद पर प्रभावी अंकुश लगा दिया है। अब तक यूपी में ऐसे 427 मामले दर्ज कर 833 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। इस तरह अब यूपी में मुस्लिम समुदाय के लोग लव जिहाद और धर्मांतरण के खेल से दूर हटते नजर आते हैं। यहाँ तक कि मौलाना तौकीर रजा ने भी धर्मांतरण के खेल के खिलाफ बयान दिया है। लव जिहाद से जिहादी अब तौबा करने लगे हैं। 30 अप्रैल तक धर्मांतरण और लव जिहाद के 427 केस दर्ज किए गए। 185 मामलों में पीड़ितों ने कोर्ट में जबरन धर्मांतरण कराए जाने का अपना बयान दर्ज करवाया। नाबालिगों ने धर्मांतरण के खेल का भी खुलासा किया। इस मामले में 65 केस दर्ज किए गए। बीते दिनों गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए इस्लाम में धर्मांतरण का गंदा खेल सामने आया था। इस मामले में मास्टरमाइंड को महाराष्ट्र से यूपी पुलिस घसीट कर लेकर आ चुकी है। आपको बता दूं कि धर्मांतरण वाला कानून योगी सरकार ने 27 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश में लागू किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए उनकी सरकार हर संभव कदम उठाएगी। सीएम योगी ने जो कहा उसे करके वो दिखा भी रहे हैं, बात माफियाओं की हो या फिर लव जिहादियों की। अब आप सुनिए योगी के इस कानून का और योगी की कार्रवाई का मौलाना किस तरह जवाब दे रहे हैं, कैसे मौलाना पटरी पर नजर आ रहे हैं। यूपी के एक मौलाना है, अक्सर मीडिया की सुर्खियों को बटोरने का वो काम करते हैं। ताज़ा बयान से पहले मौलाना का एक बयान और आया था जो खूब चर्चित रहा था, क्योंकि मौलाना ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को हम बता देना चाहते हैं, अगर मुस्लिम नौजवान मुस्लिम राष्ट्र की मांग के लिए खड़ा हो गया तो बहुत बुरा होगा। वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, 23 दिनों का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वरना हमें अंदेशा इस बात का है कि कल ऐसा ना हो कि ये हिंदू राष्ट्र वाले कितनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र। इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का कहना है, देश में अब किसी भी गैर मुस्लिम को मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। इस संबंध में हमने फैसला ले लिया है। हमारे उलेमाओं ने यह निर्णय लिया है कि हम किसी भी मामले में गैर मुस्लिम लोगों को मुसलमान नहीं बनाएंगे। मौलाना का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसे इस्लाम में दाखिल करने की इजाजत नहीं होगी। हमारे यहाँ ये पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले मुसलमानों को सच्चा मुसलमान बनाएंगे, हम किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान नहीं बनाएंगे। प्रेम प्रसंग के मामलों में अगर कोई लड़की या लड़का पढ़ता है तो उसे भी इस्लाम में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मौलाना यही नहीं रुके, क्योंकि बीजेपी को घेरना तो उनका अब शायद अधिकार सा हो चला है। हालांकि मौलाना की एक बात पर गौर करने की जरूरत है कि मौलाना नहीं मानते कि लव जिहाद जैसी कोई चीज अस्तित्व में है। मौलाना का कहना है लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती, ये भाजपा वालों का दिया गया नाम है। इंटर रिलीजियस मैरिज के मामलों में भी किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हम गैर मुस्लिमों को कलमा तब पढ़ाएंगे जब मुसलमानों को सही तरीके से कलमा पढ़ना सिखा दें। मुसलमान ऐसे हैं जो नाम के मुसलमान हैं, उनके तौर तरीके मुसलमानों जैसे नहीं हैं। उन्हें इस्लाम का सही अर्थ समझाने की जरूरत है। आज मुसलमान शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, बेईमानी कर रहा है, सूदखोरी में लगा है, इस्लाम में जो हराम है वो काम कर रहा है। ऐसे में सबसे पहले मुसलमानों को इस्लाम का सही अर्थ समझाने की जरूरत है। मौलाना तौकीर रजा इस लिस्ट में अकेले नहीं है। ढेरों मौलाना हैं जो लव जिहाद को अस्तित्व में ही नहीं मानते, लेकिन इनके
मानने या ना मानने से ये झूठ नहीं हो जाएगा। बहरहाल मौलाना बातों बातों में एक सच्चाई और कबूल गए। मौलाना का कहना है कि हमारी करतूत और तरीकों के कारण मुसलमानों के खिलाफ नफरत जैसी स्थिति बन रही है। इसमें हम भाजपा या आरएसएस को दोषी नहीं मानते। आम हिंदू को ऐसा दिख रहा है कि हमारे तरीके और करतूत ठीक नहीं है। मौलाना ने यह बात आज कही है, लेकिन मैं बहुत दिन से इस बात को कहता आया हूं कि मुस्लिम समाज को खुद सोचना होगा कि आज उसके खिलाफ इतना माहौल क्यों बनाया जा रहा है। इस बात के लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं हो सकता। मुसलमान को खुद इस बारे में सोचना पड़ेगा और इसे ठीक करने का काम भी उन्हें खुद ही करना होगा। आप योगी सरकार के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। कि एकता और भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग और ख़ास तौर से मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया है। जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है। किसी पर इल्ज़ाम लगाया गया, मुजरिम में और मुल्जिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपी के घर पे बुलडोज़र चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूँ, ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। क्या नाम था उनका, वो जो अंधे महाभारत में थे, यही थे। तो धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत ना हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत ख़तरनाक बात है।